नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का तेलंगाना के सीएम ने किया ऐलान। मजलिस की जानिब से कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक का क़याम। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में कल से 14 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया एकजहती का मुजाहरा, बुर्ज खलीफा पर लिखा स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। टप्पा चबूतरा सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा दुकानों को टाइम पर ना बंद करने वालों के ऊपर होगा केस बुक। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में कोविड से लड़ने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के क़याम के लिए फंड सर्व किए जाएंगे। हेल्पलाइन में डॉक्टर्स मरीजों का ताउन करेंगे। ज़रूरतमंद मरीजों में मेडिकल किट्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। आवाम इस वबा से शदीद तौर पर मुतासिर है, इसीलिए सदर मजलिस ने इस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। हेल्पलाइन नंबर है 7306600600। आप इस नंबर पर सुबह 6 AM से 12 PM तक कभी भी कॉल कर सकते हैं और इस हेल्पलाइन के ज़रिए तमाम मुनासिब मरीज़ों की रहनुमाई की जाएगी। साथ ही तिब्बी किट्स भी तकसीम किए जाएंगे। अभी आपने ये जो पूरी ऑक्सीजन बैंक की जो स्कीम है इसका भी इंट्रोडक्शन तारुफ आपने तफसील से सुन लिया। मैं सिर्फ इसमें चंद बातें ऐड ये करना चाहता हूँ कि मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत ये पूरा काम आज यहाँ पर इंशाअल्लाह शुरू किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से साल में एक मरतबा उनसे कंट्रीब्यूशन की अपील करती है और जो पैसा जमा होता है इस ट्रस्ट में उसके ज़रिए से हम लोग हर साल बल्कि 2005 से गवर्नमेंट के स्कूल्स ख़ास तौर से उर्दू मीडियम मदारी स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं और SSC के एग्ज़ाम की फ़ीस भी देते हैं। और जो बच्चे SSC में उनका GPA हाईएस्ट होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ है हम ये गवर्नमेंट स्कूल में ये स्कीम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए जबकि अब स्कूल्स बंद है और वो पैसा है तो हमने फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता ख़रीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ख़रीदा है और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने ख़रीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज़ में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत इस तमाम इस स्कीम में आ रही है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ एक्सेस फाउंडेशन का, उनके तमाम ज़िम्मेदारों का कि जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके मातहत जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और वहाँ से आपको डॉक्टर्स जो हैं वो आपसे बात करेंगे और उनके फ़ैसले और उनकी इजाज़त के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी
और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मायना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और परेशानी की घड़ी में मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि मजहब से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत होती है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसका मुजाहरा किया है और अपनी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर हिंदुस्तान से एकजहती का इजहार करते हुए लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, यानी मजबूत रहो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में कोरोना वबा से हालत बहुत ख़राब है और आज 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और 2800 से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान का तिब्बी ढांचा पूरी तरह से बैठ गया है। लोग बेइंतहा परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। टप्पा चबूतरा के इंस्पेक्टर जी संतोष कुमार ने आज रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और कहा, कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग अपने शॉप्स 8 बजे बंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तमाम होटल्स और दुकानात के मालिकीन के ओनर्स को वार्निंग दी कि 8 बजे शॉप्स बंद करें। उन्होंने कहा वरना केस बुक किया जाएगा। मैं टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर संतोष बोल रहा हूँ। आज हर वीक में एक बार राउडी शीटर्स को जैसा काउंसलिंग होता है हमारे पास, आज भी हम काउंसलिंग किए उनको और वार्निंग भी की है। अच्छी तरीके से अच्छा काम करके रहने के लिए हम उनको बोले और कहीं भी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में और क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए उनको बोले और किधर भी अगर इन्वॉल्वमेंट रहता तो उनके ऊपर केसेस बनाकर स्ट्रिक्टली एक्शन हम लेंगे उनके ऊपर। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट हो रहा है वो नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और एवरीडे इसके लिए हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और टाइम को इस्टेब्लिशमेंट्स जो भी है बंद करा रहे हैं। लेकिन थोड़े बहुत इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे, उनके ऊपर हम 100% एफआईआर्स बुक करेंगे बोल के हम यहाँ से ये मीडिया के तरफ से हम उनको वार्निंग दे रहे। इसलिए हम पूरे पब्लिक को भी और इस्टेब्लिशमेंट्स ओनर्स और बिजनेस ओनर्स जो भी रन कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का ऑर्डर जो भी है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, आप भी मान के उसको फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कानून के हिसाब से 100% स्ट्रिक्ट कार्रवाई होंगी। 8 बजे एस्टेब्लिशमेंट्स पूरा क्लोज करना है और 9 बजे से पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है। इसमें थोड़ा बहुत एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन जैसे कि मेडिकल और एसेंशियल सर्विसेज के जो भी रिलेटेड है वो लोगों को एग्जम्पशन है। थैंक यू। तेलंगाना मीडिया एकेडमी ने रियासत में कोरोना वायरस से फौत होने वाले हर एक सहाफ़ी के विरसा को 2 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर एकेडमी ने कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदान को फ़ी कस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने मुतवफ़ी सहाफ़ियों के ख़ानदान से ख्वाहिश की कि वो माली इमदाद हासिल करने के लिए 10 मई तक तेलंगाना मीडिया एकेडमी के दफ्तर वाक़े AC गार्ड मासब टैंक पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के लिए मुतवफ़ी सहाफ़ी का एक्रेडिटेशन कार्ड, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और DPRO की जानिब से तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करें। पड़ोसी रियासत कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में कोरोना के केसों में इजाफे के पेश नज़र कल 27 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 14 दिन के लिए रहेगा। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन का आगाज़ मंगल की रात 9 बजे से शुरू होगा, जो 10 मई की सुबह तक जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम को ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए रोज़ाना सुबह 6 से 10 बजे दिन में सिर्फ 4 घंटे की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद तमाम दुकानात, तिजारती इदारे बंद रहेंगे। सिकंदराबाद के इलाके गांधीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक फुटवेयर शॉप में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रानीगंज के एक टिफिन सेंटर बंडी का गैस लीकेज होने की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते करीब में एक फुटवेयर की शॉप भी आग की जद में आ गई। मुकामी लोगों ने फौरी पुलिस को और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और फायर ब्रिगेड ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग को काबू में किया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान ज़रूर हुआ। गैस सिलेंडर था, थोड़ा आंच लगा, लोग कपड़े से मार रहे, पानी नहीं डाले, कुछ नहीं डाले, पानी नहीं डाले, कपड़े से जाके वो तेल का पैकेट था अंदर, तेल के पैकेट 3-4 पैकेट थे, पेपर थे, लकड़ी को लग के ऊपर लगा, लकड़ी पूरा जल गया, अंदर मारा। मैं लाइव था यहाँ पर। कितना लॉस है पूरा? कितना लॉस हुआ? माल बहुत था। माल बना कितना? 10 लाख का माल था। 10 लाख का माल। कितना टाइम हुआ सुबह में? सुबह में टाइम नहीं, मगर अभी तक तो 1 आवर हुआ। 1 आवर हुआ। 1 आवर हुआ। अभी 10 लाख का नुकसान हुआ मेरे को। हाँ, पूरा रमजान के पूरा माल लाया था मैं, नया स्टॉक ले लेके आया था, पूरा जल गया। वो कुछ भी नहीं बचा। फर्नीचर भी नया बनाया था मैं, फर्नीचर भी पूरा जल गया, पूरा लॉस हुआ, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, पूरा खत्म हुआ। మొన్న రీసెంట్లీ తెచ్చాను మన నేను కూడా ఉన్నా मैं पर्स मिला नया माल, रमजान के नया माल लाया पूरा। अब तक सिर्फ शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों तक ही महदूद बाइक रेसिंग का कल्चर अब शहर में भी आ गया है। हैदराबाद के सईदाबाद के चंचलगुड़ा की सड़क पर बाइक स्टंट्स किए गए। इनके बाद दिगर साथियों ने इस तरह के खतरनाक स्टंट्स की वीडियो भी ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सुबह के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक के कम होने का फ़ायदा उठाते हुए ये स्टंट्स किए गए। अवाम का मानना है कि एक ऐसे वक्त जब कोरोना वबा के दौर में लोगों को घरों पर महदूद रहने की हिदायत दी जा रही है, इस तरह के जिंदगियों को खतरे में डालकर किए जाने वाले स्टंट्स हैरानकुन है। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का तेलंगाना के सीएम ने किया ऐलान। मजलिस की जानिब से कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक का क़याम। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में कल से 14 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया एक जहती का मुजाहरा, बुर्ज खलीफा पर लिखा स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। टप्पा चबूतरा सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा दुकानों को टाइम पर ना बंद करने वालों के ऊपर होगा केस बुक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है।
KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 04055188123।